Hi guys, I'm living alone. I have no one to chit chat with, so I have decided that I should on the camera and chit chat with you all guys, so that there will be thousands of people to listen my story time. So you all guys are invited in my story time session. If you like this video, do comment that you want such more videos or in other context videos. Whatever videos you want, do comment. I will post. I'll make sure that I could post the story of that. सो ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है. आई एम टॉकिंग इन हर कंटेक्स्ट विच सी फेल्ट एंड शी शेयर विथ मी एंड आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज विथ हर अप्रूवल. सो होता क्या है ना, बेसिकली जब हम छोटे थे, जब हम छोटे क्लासेस में थे, हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे, सभी के साथ ये होता होगा कि सभी एक दूसरे से शेयर करते होंगे कि अरे हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, ये है वो है, यहाँ चुड़ैल रहती है, यहाँ भूत रहती है. बट मेरी जो स्कूल थी ना, वो रियली में आई कैन टेक द नेम ऑफ माई स्कूल. मेरी जो स्कूल थी ना, वो रियली में ग्रेवयार्ड के ऊपर बन रखी थी. ठीक है, और स्कूल द टॉपिक विच वॉज ऑलवेज अ हॉट टॉपिक दैट आर स्कूल इज ओवर अ ग्रेवयार्ड. तो हमारा जो स्कूल था ना, वो ग्रेवयार्ड के ऊपर था. तो बहुत बड़ा कैंपस था हमारा, बहुत बड़ा. फॉर ये रेफरेंस, ये हमारा स्कूल था और इसके आगे बहुत बड़ी सी प्लेग्राउंड थी. तो हमारी ईवीएस हुआ करती थी, क्लास 1 से स्टार्ट हो जाती है ईवीएस. तो ईवीएस थी, तो ये मैं बता रही हूँ आपको ना, 2 क्लास की बात है. तो हमारी ईवीएस वाली मैम नहीं आई हुई थी, तो वी गाइज वर सो एक्साइटेड, या आज ईवीएस नहीं होगा. हम सभी कंफर्म रहते थे इस चीज़ को लेकर के कि जब भी हमारे कोई टीचर एब्सेंट होते हैं तो पीटी सर आएंगे वो क्लास लेने के लिए. तो हम बहुत खुश थे. हम सारी फ्रेंड्स लोग बैठ करके डिसाइड कर रहे थे कि आज क्या खेलेंगे, आज क्या खेलेंगे, आज क्या खेलेंगे. तब तक कि हमारे पीटी सर आते हैं एंड ही से कि लाइन बना के गर्ल्स चलो, उसके बाद बॉयज़ चलो. तो हम लोग जाते हैं, तो बास्केटबॉल खेलते हैं. तो बास्केटबॉल प्रॉपर बास्केटबॉल से नहीं, मतलब बॉल से हम लोग खेलते हैं, बास्केटबॉल काइंड ऑफ. उसके बाद क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड रहती है जिसके पैरों पे चोट लग गई होती है. तो हम लोग उसे बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ. सी सैट एट अ रॉक. अगर आप उस स्टोन को गौर से देखते ना, इट विल लुक लाइक स्कल. तो वो जाकर के उस पर बैठी हुई थी. आई एम नॉट टेलिंग कि ये भाई ये वो स्कल ही था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही, बस बता रही हूँ वो जो रॉक था वो थोड़ा बहुत स्कल के शेप का लग रहा था. मुझे डरावना लग रहा था भाई, तो मैंने बता दिया. तो वो लड़की वहाँ जाकर के बैठ गई, मेरी फ्रेंड. और हम सब लड़कियाँ बास्केटबॉल खेल रहे थे. तो उतने में ही ना सर बोले कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो. शी वॉज आंसरिंग नो क्वेश्चन ऑफ सर. मतलब हम लोग सब हैरान थे, भाई इसे क्या हो गया, वाई शी इज़ नॉट आंसरिंग. लेट हर नेम बी जिया. ओके, तो सर बार बार बोल रहे, जिया व्हाट्स हैपेंड, व्हाई आर यू सिटिंग हियर. सर कंटिन्यूसली यूज टू आस्क हर दैट व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू. बट शी वॉज आंसरिंग नो क्वेश्चन ऑफ सर. हम सब शॉक्ड हो गए कि भाई क्या हो गया, वाई शी इज़ नॉट आंसरिंग, कुछ हो गया है उसे क्या. तो हम सब लड़कियां खेलना छोड़ करके जिया के पास आ गए. सडनली जिया स्टार्ट रोमिंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ द प्ले ग्राउंड. एंड देन सर सेड कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम बता क्यों नहीं रही हो. बहुत गुस्सा आ गए थे सर. तो वो जिया है ना, कह रही थी मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए सर. तो सर वॉज लाइक अब इससे मुझे मारना पड़ेगा. बट हमारे स्कूल में था, यू आर नॉट अलाउड टू बीट योर स्टूडेंट्स और एनी स्टूडेंट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट मच. तो सर बोले लेकिन अब मुझे ना तुम्हें मारना पड़ेगा. एंड हम सभी ने एक चीज़ नोटिस किया दैट जिया वॉज लुकिंग एट सर लाइक दिस कॉन्टिन्यूसली, बहुत डरावने तरीके से भाई. हम सभी को लगा व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड टू हर. तो उसको ना उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, डैट योर चाइल्ड इज़ वेरी डिस्कस्टिंग, शी इज़ नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग एनीथिंग, शी इज़ नॉट obedient sincere, she is not sincere at all at school, at ground, at anywhere, she is not sincere. तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, ये सब रिपोर्ट डाल करके. ओके, उसके पेरेंट्स हैं और वो एब्सेंट होने लगी कॉन्टीन्यूसली, काफ़ी दिनों तक वो एब्सेंट हुई. उसके बाद वो जब स्कूल आई ना, उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी. तो वो उससे पूछती है, जिया जिया अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड से पूछती है, जब वो बहुत दिनों बाद स्कूल आई, तो जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है दैट व्हाट हैपेंड टू मी दैट डे. तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो बोलती है कि यू वर आंसरलेस, यू आर नॉट आंसरिंग, आर यू सिल, पागल हो गई हो तुम, क्यों नहीं बोल रही थी तुम उस दिन. देन जिया सेड कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, आई वेंट टू प्ले ग्राउंड, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है.
मेरे पेरेंट्स लोग बहुत पूछे मुझसे कि क्या हो गया, तूने ऐसे गंदे तरीके से सर से क्यों बात करी, और स्कूल तू जाती है तो इतनी बदतमीज़ी कैसे कर सकती है, वाई वी लाइक डू लाइक दैट, वो भी पीटी सर से भी। हमारे जो पीटी सर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा ना फाइबर की छड़ी लेके घूमते थे। सिंस मारना अलाउड नहीं था, बट पीटी सर को जब गुस्सा आता था ना, वो मतलब वो मार के चमड़ी निकाल देते थे, ऐसे थे हमारे पीटी सर। एंड वो उस सर से पंगा ली थी। दैट वॉज ऑब्वियसली शी वॉज नॉट इन हर माइंड, दैट्स वाई शी हैव डन दैट। तो वो अपनी फ्रेंड से ये सब बात शेयर करती है, डैड ये सब हो गया, ओके। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ओके चिल, हो सकता है तो डिहाइड्रेट हो गई होगी, या तेरी ब्लड प्रेशर लो हो गई होगी, समथिंग लाइक दैट ही हुआ होगा, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है, चिल। फिर ना क्या होता है, एक बार मेरी सीट उसके बगल में पड़ी थी, ठीक है। ऐसे हमारा रोटेशन होते रहता था, एक बेंच पे दो लोग बैठते थे और सभी का रोटेशन होते रहता था। लाइक ऐसे नहीं कि वही दो पार्टनर का रोटेशन होगा, सभी का। लाइक जो बैठे हुए हैं उसके साथ दूसरे वाले का भी होगा, फिर जो बैठे हैं उसके साथ तीसरे वाले का, ऐसे करके रोटेशन होते रहता था। हमारे पूरे क्लास में हम सभी के साथ एक एक बार बैठ ही जाते थे, एक नहीं दो तीन बार बैठ ही जाते थे। तो एक बार मेरा ना जिया के साथ सीट पड़ा, तो लास्ट पीरियड था, जिया मुझसे कहती है that I really don't remember what happened that day. From nowhere, she is saying me like this. मैं बता रही हूँ ना, मुझे अभी भी वो चीज़ इतने बढ़िया तरीके से याद है, इतने बढ़िया तरीके से याद है, क्योंकि वो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था भाई। भाई साहब, दैट वाज नॉट नॉर्मल। बहुत सारी चीज़ अपनी छोटे छोटे क्लासेस में भूल चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं भूल ही नहीं सकती भाई, बिकॉज आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा कि होता है, हो सकता है तुझे ना वीकनेस आ गई होगी, बहुत गर्मी भी थी ना इसलिए तुझे वीकनेस आ गई होगी, ऐसे वैसे मैंने बोला। जिया को पीटी क्लास से सस्पेंड कर दिया गया था, इसलिए वो गेम एरिया जाती ही नहीं थी। आज तक पता नहीं चला मुझे उसे कुछ याद क्यों नहीं है। उसमें बहुत डर गए। उसके बाद हम जो एरिया में वो रॉक्स वगैरह थे वहाँ पे हम लोग खेलने ही नहीं जाते थे, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा था तो हम इधर ही खेलते थे, वो एरिया हम जाते ही नहीं थे। अंजिया तो बॉयकट ही कर दी थी वहाँ जाना। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो यार लेट मी नो कि आपको ये स्टोरी टाइम कैसी लगी, कैसी कैसी स्टोरीज आप लोगों को सुननी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों से बहुत सारी स्टोरी शेयर करूंगी, बिकॉज पर्सनली आई ऑल्सो लव टू लिसन स्टोरी ऑफ अदर्स। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ और लोगों की स्टोरी शेयर कर पाऊँ और आप लोगों के साथ चिट चैट कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।